एवरीवन, हिजाब क्या है? हिजाब एक हेड स्कार्फ है विच इज़ वॉर्न बाय मुस्लिम वुमेन। लेकिन इसको लेके इंडिया में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है दैट वेदर वेयरिंग ऑफ हिजाब शुड बी अलाउड और नॉट। और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई फ्रॉम द इंडियन स्टेट कर्नाटका, जहाँ पे जो वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बैन लगाया ऑन वेयरिंग हिजाब इनसाइड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और इसी बैन के अगेंस्ट जो है एक केस फाइल किया गया बिफोर द कर्नाटका हाई कोर्ट। द नेम ऑफ द केस वॉज रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। इस केस के अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने हेल्ड किया दैट सिंस हिजाब इज़ नॉट एन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, सो हम हिजाब को जो है हम बैन लगा सकते हैं इनसाइड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो इसी के बारे में डिटेल में जानने के लिए कि ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई कर्नाटका हाई कोर्ट की रूलिंग में और क्या क्या कहा गया, आप डिटेल में समझ सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिलेगा। बट अब हम बात करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के स्प्लिट वर्डिक्ट की जो उन्होंने दिया इन रिगार्ड टू दिस हिजाब कंट्रोवर्सी। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये स्प्लिट वर्डिक्ट होता क्या है। स्प्लिट वर्डिक्ट occurs when a bench is unable to give a conclusive judgment either through unanimous decision or by majority verdict। यानी ये ऐसा वर्डिक्ट है जहाँ पे जो बेंच है वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पा रही, किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पा रही। एंड इट जनरली हैपन्स ओनली व्हेन देयर इज़ एन इवन नंबर ऑफ जजेस। जैसे कि अगर डिवीज़न बेंच है जहाँ पे 2 ही जजेस हैं तो वहाँ पे ऐसा इशू आता है, जो कि इस केस के अंदर भी था। Because in this case, the Supreme Court bench comprised of Justices Hemant Gupta and Justice Sudhanshu Dhulia। सबसे पहले हम समझेंगे कि जस्टिस हेमंत गुप्ता का क्या कहना था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने ये कहा दैट वेयरिंग हिजाब इज़ नॉट एन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ये तो हमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कहा था और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने भी ये बात एक्सेप्ट की कि ये इस्लाम की एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, अनलाइक किरपान फॉर सिक्स। यानी सिक्स के लिए जो किरपान है वो उनकी असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन हिजाब उस स्टेटस का नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैन लगाया है ऑन वेयरिंग ऑफ हिजाब, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच फेवर्स इक्वालिटी। यानी हम स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है सबको समान नज़रों से देखें, इक्वली देखें, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन दे फॉलो। एंड he also adjudged that permitting girls to wear hijab is an antithesis to secularism। क्योंकि इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, यानी वो किसी भी एक धर्म को फेवर नहीं करता, हमारे लिए सारे धर्म जो हैं वो समान हैं। तो हम क्यों ऐसा पब्लिक प्लेसेस पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे इस चीज़ को प्रमोट करें? इट विल बी अगेंस्ट आर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्युलरिज्म। ऑन दी अदर हैंड, जस्टिस धूलिया ने काउंटर किया द जजमेंट गिवन बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ये जो हिजाब बैन है इट इज़ बेसिकली एन इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी एंड डिग्निटी and that it goes against the right, our fundamental right which is provided to us under article 19(1)(a, that is right to freedom of speech and expression। क्योंकि हम क्या पहनते हैं, जो भी कपड़े हम पहनना चाहते हैं, जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमसे छीना जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बता रही है कि हम क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं। और साथ साथ ये हमारा हमसे आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी छीन रहा है। लिबर्टी टू वेयर एनीथिंग वी वांट टू वेयर, लिबर्टी टू एक्सप्रेस आर सेल्स द वे वी वॉन्ट। अगर हम अपना रिलीजन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम जो भी पहनना चाहते हैं वो हमें अलाउड होना चाहिए। सो जस्टिस धूलिया का कहना था दैट इट इज़ बेसिकली एन इन्वेजन टू आर प्रिवेसी एंड इट इज़ taking away our fundamental rights which are provided to us under article 19(1)(a and article 21।
साथ साथ उन्होंने ये भी कहा दैट वाइल वेयरिंग हिजाब जो है वो भले ही एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, बट इट इज़ स्टिल अ मैटर ऑफ चॉइस, कॉन्शियस बिलीफ एंड एक्सप्रेशन। ये वुमेन का चॉइस है कि वो पहनना चाहते हैं या नहीं, ये उसका बिलीफ है, ये उसका एक्सप्रेशन है, ये उसकी चॉइस है, तो हमें उस पर छोड़नी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि वो पहन सकते हैं या नहीं। साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही, जहाँ उन्होंने ये कहा कि अगर ये हिजाब बैन रहा तो शायद बहुत सारी गर्ल्स जो हैं उन्हें एजुकेशन ना मिल सके, क्योंकि बहुत सारी कंजर्वेटिव फैमिलीज़ दे माइट नॉट अलाउ देयर गर्ल्स टू गो आउट विदाउट हिजाब एंड गेट एजुकेटेड। और उन्होंने एक और क्वेश्चन रेज किया दैट हाउ wearing hijab in a classroom goes against public order, morality or health, or against the fundamental rights of the constitution. So this was all there in the split verdict given by the Supreme Court. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.